अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाजरीन, कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर कुछ नुक्स पाए जाते हैं। ऐसे नुक्स वालिदैन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं और बहुत ज़िम्मेदारी वाला मामला होते हैं। जो ज़्यादा ख़तरनाक नक़ाइस हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है। आज हम बात करेंगे उन डिफ़ॉर्मिटीज़ की जो पैदाइशी तौर पर बच्चों के दिल के अंदर मौजूद हो सकती हैं और जिनकी बिना पर बच्चों को इलाज के मराहिल से मुख्तलिफ़ औक़ात पे गुज़रते रहना पड़ता है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अमानुल्लाह, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको इनवाइट किया हेल्थ टीवी पर। डॉक्टर साहब, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स पैदाइशी तौर पर पाई जाने वाली डिफ़ॉर्मिटीज़ जो कि दिल के मामले में ज़्यादातर नज़र आती हैं, इनके मुतालिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे ख़त्ते में ये मामलात कितने आम हैं? देखा ये गया है कि दुनिया का कोई भी खत्ता हो, कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर जो इंसिडेंस है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, वो 1% ऑफ लाइफ बर्थ है। यानी 100 में से एक बच्चा 100 में से एक बच्चे को दिल का मर्ज होगा पैदाइशी। जी वो किस नौइयत का है वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड ओवर है। हमारे खत्ते में लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की एक वजह यह है कि जो कज़न मैरिजेस होती हैं उनमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी पुराना रिवाज भी है और बहुत कॉमन रिवाज भी है कि कज़न्स में शादी होना, बिल्कुल सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज़ के अंदर भी वहाँ पर भी नज़र आता है ये नज़र आता है। तो इसकी वजह से लगता है कि इंसिडेंस ज़्यादा होगा, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो नंबर दिया जाता है वो 1% ऑफ लाइफ बर्थ है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, अबाउट कंजर्वेटिवली 180 मिलियन जी एंड हमारा बर्थ रेट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, अराउंड 3.3-3.4% बर्थ रेट इंक्रीज़ है ईच ईयर। तो जो कैलकुलेशन लगाई है लोगों ने, तो इट इज़ बिटवीन 75,000 to 100,000 बच्चाज और बेबीज़ आर बॉर्न ईच ईयर जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है। यानी कि अगर हम सिर्फ 10 साल का लें, फ्रॉम 2002 से लेकर 2012 तक का काउंट कर लें जी, तो पाकिस्तान में कम से कम 8 लाख बच्चे होंगे जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। जी ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेल चाइल्ड ज़्यादा इफेक्ट होते हैं या फीमेल चाइल्ड्स? तकरीबन सेम है, थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है मेल्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इनकी अक़साम भी होती हैं, क्योंकि दिल एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं उसके जिनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं, तो क्या इसकी सब टाइप्स भी होती हैं हार्ट डिफेक्ट्स की? बिल्कुल होती हैं, और सबसे कॉमनली हम इनको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक वो बच्चे जिनके अंदर फेफड़ों में खून बहुत ज़्यादा जा रहा हो, और एक वो बच्चे जिनके रंगत नीली हो। जी यानी कि हम उनको कहते हैं अपनी ज़बान में ब्लू बेबीज़, या जिनका ऑक्सीजन कंटेंट जो है ब्लड के अंदर वो कम होता है, और वो बच्चे जल्दी पहचाने जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाती है जी बनस्बत उन बच्चों के जिनके दिल में सुराख होता है या कोई एक्स्ट्रा शरियान लगी हुई होती है, जिसकी बिना पर जिसकी वजह फेफड़ों में ब्लड खून ज़्यादा जा रहा होता है। ज़्यादा जा रहा होता है, जिसकी वजह बच्चे जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, और उनको ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो चेस्ट इन्फेक्शंस की रहती है, तो वो ट्रीट होते रहते हैं उस वजह से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इस तरह के मामले सामने आते हैं? एक तो आप बता चुके हैं कि फैमिली मैरिजेस या जिस तरह से होता है, इसके अलावा और भी कोई वजूहात हैं? अनफॉर्चुनेटली 75 to 80% के अंदर अभी तक हमको पता नहीं है कि क्या वजह है। मोस्ट प्रॉबली कोई जेनेटिक कॉज होगी, कोई क्रोमोसोम होगा जो कि अफेक्टेड होता है। कुछ हमको पता है कि बीमारियां हैं हमल के वक्त, प्रेगनेंसी के दौरान। उनमें से एक रुबेला सबसे कॉमन है, जो अगर होती है तो उसके साथ जिसके सिलसिले में वैक्सीनेशन एडवाइस की जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब कि दूसरी दुनिया में मतलब कि देखें जो हमसे आगे है, उधर मीज़ल्स और रुबेला ख़त्म हो गए हैं बिकॉज उनकी वैक्सीनेशन इतनी इफ़ेक्टिव रही कि वहाँ पर ये इंसिडेंस जो रिलेटेड था रुबेला के साथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, वो भी कम हो गया।
जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम तो हैं ही, एपिडेमिक अब तक चल रहा है हमारे यहाँ। सो रूबेला एक ऐसी बीमारी है। दूसरा है कि कभी अल्कोहल इंटेक मदर कर रहे हैं या स्मोकिंग करें तो उनके साथ रिलेटेड है, लेकिन कोई ख़ास मर्ज़ नहीं है। इसी तरीके से रेडिएशन थेरेपी अगर मिले या कीमोथेरेपी मिले या कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं हार्मोनल या दूसरी दवाइयाँ, उनमें कभी कभी ऐसी असर होता है जो कि कंजेनिटल हार्ट जिसकी वजह से बच्चों में ऐसी बीमारी आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डिफ़ॉर्मिटी के हवाले से देखा जाए तो हार्ट डिफेक्ट एक बहुत बड़ा मामला है। क्या इसके साथ और भी डिफ़ॉर्मिटीज़ बच्चे में मौजूद हों, इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं? वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो एक सिंड्रोम होता है। तकरीबन 15% बच्चों को जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको कोई और प्रॉब्लम भी होता है। डाउन सिंड्रोम उसके अंदर काफ़ी कॉमन है, दिल में सुराख होना। ब्लू बेबीज़ के अंदर कुछ में मेंटल रिटार्डेशन होती है जी। कुछ के अंदर क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, कुछ के अंदर लेग्स या हैंड्स की डिफॉर्मिटी होती है। एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम नून एंड सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है। सो देयर आर इंस्टेंसेस और डिजीज़ जिसके साथ वो कोरिलेट करते हैं। जी। सो जब भी अगर कोई डाउन्स बेबी होता है तो उसको ज़रूर स्क्रीन करें कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे वालिदैन के जब आगे और दूसरी औलादें हो रही हों तो उसके अंदर भी ये इम्कान होता है कि उनके दूसरे बच्चों में भी इस तरह की कोई बीमारी नज़र आ जाए? जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉर्मल इंसिडेंस जो है वो 1% है। जी। अगर किसी के घर में पहले बच्चा हुआ हो और इसको दिल का मर्ज़ है तो सेकंड चाइल्ड का इंसिडेंस अबाउट 5 to 7% हो जाता है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, यानी कि 5 से 7 गुना ज़्यादा रिस्क है। लेकिन फिर भी मोर देन 90% चांस है कि नॉर्मल बेबी ही होगा। जी। थर्ड, अगर 2 बच्चे उनके अफेक्टेड हैं तो थर्ड बच्चे का होना 20% हो जाता है, यानी कि 20 टाइम्स ज़्यादा चांस है। लेकिन फिर भी 80% चांस है कि वो नॉर्मल होगा। जी। इसी तरीके से अगर वालिदैन में से किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी तो फिर बच्चे के अंदर होने का ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दिल का मामला बहुत नाजुक होता है बेशक, और ऐसी बीमारियों का वक्त पर सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह की अलामात मिलती हैं जिनके बाद ये अंदेशे शुरू हो जाते हैं कि बच्चा जो पैदा हुआ है या जो दुनिया में आया है उसके अंदर कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी है जिसका ताल्लुक़ दिल से हो? एक तो बहुत वाज़ेह होता है कि उसका रंग नीला है। जी। वो तो पता चल जाएगा बिल्कुल। डिलीवरी के, या तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही या चंद दिनों के अंदर ही कि वो बच्चा नीला पड़ने तो लगता नीला है। पड़ रहा है जी। या नीला है। वो एक तो होता है कि जो कि नॉर्मल कलर हैं और फिर वो नीले पड़ते हैं। जी। एक है जो कि पैदा ही नीला होता है। जी। इसमें कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि फेफड़ों की वजह से तो नहीं है। डिफ्रेंशिएशन का एक आसान तरीका ये होता है कि बच्चे को ऑक्सीजन दे दें। अगर तो नीलापन कम हो गया या गायब हो गया या ठीक हो गया तो वो लंग्स की वजह से है, फेफड़ों की वजह से है। दिल का जो मर्ज़ है वो नीलापन ख़त्म नहीं होता अच्छा। जब तक उसका ऑपरेशन ना किया जाए। जी। तो ये बच्चे जल्दी आ जाते हैं नज़र में। जी। जिन बच्चों का दिल में सुराख होता है, अगर बच्चा हेल्दी है अदरवाइज़ और सिर्फ एक छोटा सुराख है तो वो अमूमन बच्चे कैप्चर ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं। जी। आगे जाकर फिर उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं कि थकना शुरू कर होती है, या कभी वो चेस्ट इन्फेक्शन हुआ या ऐसे ही स्कूल के अंदर भर्ती हुए तो डॉक्टर ने प्री स्कूलिंग चेकिंग की, मरमर सुना, एक्स्ट्रा साउंड जो होता है दिल के अंदर, तो उसकी तहकीक की तो पता चला कि दिल में सुराख है। तो बहुत वेरिएशन है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल भी लग सकते हैं और बच्चे एकदम एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। जी। तो इसलिए जो अगर तो रंग एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली फ़ौरन पता चल जाएगा। माँ बाप को या जो भी बच्चों की देखभाल कर रहा है उनको 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक कि बच्चे को दूध उतना ही मिल रहा है जितना वो पी रहा है, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा। जी। बार बार उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो या दूध पीते हुए पसीना आना शुरू हो जाए। ये 3-4 अलामात ऐसी हैं जिसका इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं हार्ट के साथ कि हार्ट का फंक्शन सही नहीं है, इसलिए वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं। तो उन बच्चों को ज़रूर अपनी पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और वो पीडियाट्रिशियन दिल का वो सुन के अगर उसके अंदर मरमर है या उसको शक है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है हार्ट का, तो फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दें। जी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोक दें।
नाज़रीन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।